जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज का विषय बड़ा ही जबरदस्त है। विषय इस प्रकार है कि हरिश्चंद्र जी जिस गंगा से जल भरते थे वह कौन सी गंगा थी, और हरिश्चंद्र के बाद कई पीढ़ियों के बाद जिसमें भागीरथ जी हुए थे, वो भागीरथ जी कौन सी गंगा को लाए थे। भागीरथ जी से पहले गंगा थी जिसमें हरिश्चंद्र जी पानी भरते थे काशी में। साथियों, आज इसी विषय का उल्लेख मैं करने जा रहा हूं, और ये विषय आज का ये प्रश्न मेरे परम प्रिय मित्र श्री हमारे साथी, जिनको हम बहुत दिनों से प्रेम स्नेह करते हैं, एक तरह से उनका हृदय संत हृदय है, और वो मास्टर जी भी हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और भक्त बहुत जबरदस्त हैं, हमारे साथी हैं। साथियों, इसलिए आज उनका फोन आया और उन्होंने फोन पर पूरा विस्तृत वर्णन सुनना चाहा। तब मैंने उनको विस्तृत, उनको भी किसी ने कमेंट किया था, पूछा था, तो साथियों कई लोगों के पूछने पर और तब जाके ये आज इस विषय को मैं उल्लेख करने जा रहा हूं। मेरे साथी परम प्रिय मास्टर जी फतेह सिंह जी, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था, साथियों आज इस विषय को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, बात इस प्रकार है कि एक समय की बात है, आदि सृष्टि की बात है, जिस समय सारी सृष्टि में धरती पर जल ही जल था। उसके बाद में बहुत समय के बाद, युगों युगों के बाद, एक समय भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आदि अनंत कृष्ण जी गोलोक धाम, तो उन्होंने सारी धरती के जल को अवशोषित कर लिया और जनता त्राही त्राही करने लगी। तो इस समस्या को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही अपने अपने लोकों को छोड़कर जाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के पास में गोलोक। पूरी विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति की और अपना दुख बताया, भगवान आपकी कृपा से ये सब क्या हो रहा है, आप कुछ कृपा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है। तब जाके भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी को शिव जी को दे दिया। शिव जी ने अपने सिर पे जटाओं में धारण कर ली। उसके बाद कुछ अंश गंगा का ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी ने उसी गंगा जी को अपने कमंडल में धारण कर लिया, रख लिया। और वही गंगा जी का तीसरा अंश गंगा जी तीसरे रूप से विष्णु जी को दे दी। विष्णु जी, इससे आप विवाह करना, ये आपकी पत्नी है। इस तरीके से तीनों लेकर आ गए। आने के पश्चात में एक समय पर शिव जी ने अपने रहने के लिए काशी की स्थापना की, काशी नगर की, और शिव जी के त्रिशूल पर वास है। इसलिए साथियों, काशी तीन लोक से अलग मानी जाती है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जी ने अपना पूरा साम्राज्य दान कर दिया था, ऋषि जी को दान कर दिया था। तो फिर काशी भी तो पृथ्वी पर ही थी, फिर कैसे बिके। तो इसका कारण यही है कि काशी उनके राज्य में नहीं मानी जाती है, तीन लोक से अलग मानी जाती है। इसलिए हरिश्चंद्र जी उस काशी में बिके, और शंकर जी काशी में निवास करते हैं। वही गंगा जो शिव जी की जटा में थी, वो काशी में प्रवाहित होती है, काशी में से गुजरती है, शंकर जी की जटाओं से निकलकर उसी शिव गंगा से राजा हरिश्चंद्र जी जल भरते हैं और लाते हैं। साथियों, इस प्रकार तो ये शिव गंगा जी का प्रसंग रहा, हरिश्चंद्र जी जिसमें से जल लाते थे। इसके बाद में हरिश्चंद्र जी की बहुत पीढ़ियों के पश्चात उसमें भागीरथ जी हुए। भागीरथ जी ने
ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी के कमंडल से, जिसमें गंगा जी पहले से थी कमंडल में ब्रह्मा जी के में, और जिस समय वामन भगवान का प्राकटीकरण हुआ था 3 पग भूमि राजा दक्ष से ली और अपना विशाल विराट रूप दिखाया था। उनका एक पैर ब्रह्मलोक को भी ब्रह्मद्रव्य से होकर गुजरा, तो वहां ब्रह्मद्रव्य का जल निकला और वो ब्रह्मदेव द्रव्य का जल भगवान विष्णु जी के वामन जी के चरणों से, मकरंद से, उनकी केसर से युक्त हो गया। वह जल ब्रह्मा जी ने पुनः कमंडल में ले लिया और फिर उसी जल से वामन जी का चरण का अभिषेक किया। वो जल ब्रह्मा जी ने फिर पुनः कमंडल में रख लिया और वही विष्णुपति गंगा जो विष्णु जी के चरणों से धोने का जो धोई थी, अभिषेक किया था, चरण अभिषेक युक्त जल गंगा जी प्रकट हुई बताते हैं, क्योंकि प्रकट तो वही से थी और वही उस दृष्टि से उस जल को, उस गंगा जी को भागीरथ जी ब्रह्मा जी के कमंडल से तपस्या के कारण लाए और वही गंगा जी को झेलने के लिए शिव जी ने अपनी जटा खोल दी थी और जटा खोलने के पश्चात भागीरथ जी के पीछे पीछे वह गंगा जी, विष्णुपति गंगा जी चली और जो शिव जी की जटा में पहले से गंगा थी, उसी गंगा में ये गंगा भी मिल गई थी, इसलिए 2 गंगा हो गई, शिव गंगा और विष्णु जी वाली गंगा। तो उस दृष्टि से साथियों, आपको अगर ये प्रसंग नहीं समझ आया है तो मैं जरूर आपके समक्ष कोई गहरे रहस्य को प्रस्तुत करूंगा, और मैंने ये आपके समक्ष बात रखी, फिर भी तो साथियों ये प्रमाणित है बात। और मिलता हूं मैं किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए साथियों, आपने अगर मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जिसको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो कमेंट कीजिए जरूर, और कमेंट वही करें जिससे शास्त्र पढ़े, नहीं पढ़े हैं वो कमेंट न करें, क्योंकि उनकी बातें समझ नहीं आती। समझ इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि उन्होंने पढ़े नहीं हैं। इसलिए साथियों मिलता हूं मैं एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।